जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय में जो अर्धवार्षिक परीक्षा भी संपन्न हुई उसमें प्रश्न क्रमांक 24 3 अंक का प्रश्न था, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, समस्याएं होती क्यों हैं, समस्याओं के मूल में क्या है। तो आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था कोई भी हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में साधनों की सीमितता एक समस्या है। यानी हमारे पास जो उत्पत्ति के साधन हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, साहस और संगठन, ये जो उत्पत्ति के साधन हैं हर एक अर्थव्यवस्था में सीमित मात्रा में होते हैं और तथा इनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग मतलब आप उन्हीं साधनों को किसी एक कार्य में लगा सकते हो या उन साधनों को वहां से उठाकर किसी दूसरे कार्य में लगा सकते हो या तो किसी दूसरी वस्तु के निर्माण में लगा सकते हो। तो आपके पास क्योंकि साधन सीमित है इसलिए आपको चुनाव करना होगा। तो चुनाव की जो समस्या है ये किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। लेकिन अब चुनाव किन चीजों के बीच किया जाए, किन किन चीजों के बीच में चुनाव का द्वंद्व चलता है वो हम देखते हैं। तो पहला है, क्या उत्पादन किया जाए, यानी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब किन वस्तुओं के उत्पादन से मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या तो आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हो तथा उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हो। अब उपभोग वस्तुओं में घड़ी, टेबल, कुर्सी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, रेडियो, पंखे, ये सब उपभोग वस्तुएं कहलाएंगी। और पूंजीगत वस्तुएं मतलब मशीनरी, सड़क, रेलवे, दूरसंचार, इस तरह के जो वस्तुएं हैं या इस तरह के जो कार्य हैं ये पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत या पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आपको इन वस्तुओं के बीच चुनाव करना होता है कि आप या तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करोगे या फिर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करोगे और कितनी मात्रा में करोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने सारे साधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगा दें या सारे साधनों को उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में लगा दें। आप अपने सीमित साधनों को दोनों के बीच में क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या उत्पादन किया जाए या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। दूसरी जो केंद्रीय समस्या है, कैसे उत्पादन किया जाए, यानी उत्पादन का ढंग क्या हो। उत्पादन का ढंग मतलब उत्पादन की जो विधि है वो या तो पूंजी प्रधान हो सकती है, अर्थात मशीनीकरण के द्वारा, मशीनों के द्वारा आप उत्पादन कर सकते हैं, या फिर श्रमिकों के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब जिसमें श्रम की बहुलता। तो अगर आपके पास में आपकी अर्थव्यवस्था में अगर श्रमिकों का बाहुल्य होगा, श्रम सस्ता होगा, तो आप श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में श्रम महंगा है तथा कुशल श्रम उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में आप पूंजी प्रधान तकनीक या मशीनीकरण या आधुनिकीकरण का सहारा लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, इन दोनों उत्पादन विधियों के बीच में आप किस विधि का चुनाव करें, यह भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। तीसरी जो समस्या होती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। मतलब जब कोई भी अर्थव्यवस्था या जब कोई भी उद्यमी या जब कोई भी कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उसके ध्यान में वो उपभोक्ता होते हैं जिनके लिए वह उस वस्तु का निर्माण कर रही है। तो किन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। यानी आपको अपने उपभोक्ता वर्ग को पहचानना है तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप चीजों का निर्माण करना है। अगर अर्थव्यवस्था में धनाढ्य वर्ग होगा, अधिक होगा, उनकी संख्या अधिक होगी, तो अर्थव्यवस्था में जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनका निर्माण अधिक होगा, क्योंकि धनाढ्य लोग या धनी लोग जो है वो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग करेंगे। लेकिन अगर समाज में मध्यम वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है, कम आय वर्ग वाला व्यक्ति है, तो ऐसी चीजों का निर्माण होगा जो आवश्यकता की है तथा सुविधा योग्य चीजें हैं, यानी जो अनिवार्य आवश्यकता की चीजें, इनका निर्माण अधिक होगा। तो आपको यहाँ पर भी चुनाव करना होता है कि किन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं होती है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होगा। हम अपने आगामी वीडियो में फिर से किसी नए विषय वस्तु को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।